विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं ग्राम से कविता का तीसरा पद्यांश। पहले दो पद्यांश हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, उनकी व्याख्या कर ली थी। आज हम तीसरा पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। गांव में खेतों में उगी फसलें और वहाँ की प्राकृतिक छटा का वर्णन कवि ने किया है। तो आइए पढ़ते हैं हम अगला पद्यांश, उसकी व्याख्या। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। कवि का कथन है कि जो मटर के जो पौधे हैं उन पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। रिलमिल होता है मिलजुल कर, सखियाँ मटर खड़ी यानी मटर के जो पौधे हैं वो सखियों की भांति खड़े हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जो मटर के पौधे वो सखियों की भांति अलग अलग फूलों के रंगों में मिलजुल कर खड़े हैं और हंस रहे हैं। मखमल पेटियां सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज खड़ी। छिमियाँ होती है मटर की फलियाँ। छिमियाँ क्या होती है? मटर की फलियाँ। और उनके बीच में मटर की फलियाँ लटकी हुई है जो मखमल की पेटियों के समान लगती है। मखमल पेटियों सी लटकी यानी मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई है छिमियाँ मैंने मटर की फलियाँ। छिपाए बीज खड़ी। छिपाए बीज खड़ी का अर्थात जो मटर की फली है उनमें मटर आ गए हैं, मटर लग गए हैं, यानी बीज के रूप में मटर बड़े हो गए हैं। तो पूरा इसका पंक्ति का अर्थ सरलार्थ, मखमल पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज खड़ी। जो मटर की जो फलियां हैं वो लटकी हुई है जो मखमल की पेटियों के समान लगती है और उनमें मटर के दानों की लड़ियाँ छिपी हुई है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। आगे कवि बता रहा है कि वहाँ पर खेतों में रंग बिरंगी जो तितलियाँ हैं अनेक विभिन्न रंगों के फूलों के ऊपर मंडरा रही है या उड़ रही है, कि वहाँ विभिन्न रंगों के सुंदर फूलों पर विभिन्न रंगों की तितलियाँ उड़ रही है। फूले फिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। जो तितलियाँ रंग बिरंगी वो भी फूलों के समान लगती है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है फूल फिरते हो फूल स्वयं, कि जो फूल ही फूल के ऊपर उड़ रहा है, घूम रहा है। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंत होता है डाल, पेड़ की डालियाँ, फूलों की डालियाँ, कि वृंत तो एक डाली से दूसरी डाली पर तितलियाँ उड़ती हुई ऐसे लगती है मानो फूल ही फूल के ऊपर लहरा रहे हों, घूम रहे हों, फूल ही फूल के ऊपर गिर रहे हों, ऐसी उड़ती हुई तितलियाँ लगती है। तो इसका एक बार पुनरावृत्ति हम सरलार्थ देखते हैं कि जो मटर का पौधा है वो सखियों की भांति अलग अलग फूलों से मिलजुल करके खड़े हैं और उनके ऊपर मखमल की पेटियों के समान मटर की फलियां जो हैं वो लटक रही हैं, उसके समान लगती हैं। और उन मटर की फलियों में मटर के दानों की लड़ियाँ छिपी हुई है। और रंग बिरंगी तितलियाँ हैं जो अनेकों रंग की अनेकों रंगों के फूलों के ऊपर उड़ रही है। और फूल ऐसे लगते हैं फूले फिरते हो फूल स्वयं। तो तितलियों का उड़ना ऐसा लगता है यानी फूल ही फूल के ऊपर समा नहीं रहे, उड़ रहे हों। जिस प्रकार जैसे तितलियां एक डाल से दूसरी डाली पर जा रही है ऐसा लगता है मानो फूल ही उड़ रहे हों और फूल ही दूसरे फूल पर गिर रहे हों, ऐसा उनका तितलियों का उड़ना लगता है। नेक्स्ट अगला जो पद्यांश हमारा। अब रजत सवर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र होता है यहाँ आम, रजत का अर्थ है चांदी, स्वर्ण का अर्थ है सोना या सुनहरी, मंजरियाँ होती है बोर। कि आगे कवि ने फिर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन गांव के क्षेत्र का किया है। कवि कह रहा है कि जो आम्र तरु की डाली, जो आम के वृक्ष की जो डालियां हैं उनके ऊपर चांदी और सोने के रंग के जो क्या बोर आ गया है, अर्थात टहनियों पर बोर उगाया है। कि जो आम की डालियां हैं, आम के वृक्ष की डालियां हैं उनके ऊपर चांदी और सुनहरे रंग की बोर आ गई है। अब बोर क्या होता है? जैसे पौधे पर फल लगने वाले हों उससे पहले उस पर अनेकों प्रकार के फूल लगते हैं, हर पौधे के ऊपर, उसको बोर कहा जाता है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि वहाँ आम के वृक्ष की टहनियों पर या डालियों पर चांदी और सुनहरे रंग के बोर लद गए हैं, उन पर बोर आ गया यानी फल लगने की आशा हो गई है। झर रहे ढाक पीपल के दल। झर होता है झड़ना, दल में होता है पत्ते, कि ढाक और पीपल के वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं। ढाक भी एक प्रकार का पेड़ होता है, ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली। कोकिला मैंने कोयल। और ऐसे सुहावने वातावरण को देखकर, ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर
कोयल भी मस्ती में भरकर कूक उठती है, नाच उठती है, गा उठती है। मतवाली मैंने तो मस्ती से भरी हुई। भी सुनहरे और सुहावने वातावरण में कोयल भी अपनी मस्ती में भरकर कूक उठती है, बोलने लगती है। महके कटहल, कटहल के पेड़ भी महक उठे हैं, वो भी अपनी सुगंध वातावरण में बिखेरने लगे हैं। मुकुलित जामुन, और जामुन पर बोर लग गया है। मुकुलित होता है खिलना, और जामुन पर भी उसके जो बोर लग गया है और जामुन लगने शुरू हो गए हैं। मुकुलित होता है उस पर डालियों का आगे कोंपल फूटना, ये जामुन भी फूट गया, उस पर बोर आ गए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी का अर्थ होता है एक प्रकार का छोटे छोटे बेरों वाली झाड़ियाँ, बेरियाँ, और जंगल में भी छोटे छोटे बेरों वाली झाड़ियाँ भी झूल उठी है। जंगल में झरबेरी झूली, कहने का भाव क्या, जंगल में भी छोटे छोटे बेरों वाली जो झाड़ियाँ हैं वो भी झूलने लगी हैं। फूले, आड़ू, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सभी सब्जियों के नाम आ गए हैं कि जैसे आड़ू हो, नींबू हो, दाड़िम में होता है अनार, आलू, गोभी, बैंगन आदि फल और सब्जियां खूब उगे हुए हैं। पूरे वातावरण में, पूरे खेतों हरियालियों में फल और सब्जियों से भरपूर मात्रा हो गई है। तो ये दूसरा इसका पद्यांश। आगे तीसरा देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। आगे कवि सब्जियों और वृक्षों पर लगे फलों का वर्णन करते हुए कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, कि अमरूद के जो पेड़ों पर लगे हुए अमरूद हैं उनमें लाल लाल चिन्ह पड़ गए हैं। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलेगा इससे, कि अमरूद पक गए हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, भी अमरूद के पेड़ों पर जो अमरूद लगे हुए हैं उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। और कहने का भाव क्या है कि अमरूद पक गए हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली मैंने आंवला, पक गए सुनहले मधुर बेर। इसी प्रकार जो बेर हैं, बेरियों पर सुनहरे रंग के जो मीठे मीठे बेर लगे हुए वे भी पक गए हैं, यानी जो बेर भी मीठे हो गए हैं, पक गए हैं। अमली के तरु की डाल जड़ी, आंवले के जो तरु मैंने पेड़ है उसकी डाल जड़ी, यानी डाल जड़ना में डालों पर आंवले लद गए हैं। आंवले के वृक्ष की टहनियों पर आंवले लदे हुए हैं। जड़ने का बहुत ज़्यादा मात्रा में, अर्थात अत्यधिक मात्रा में उस पर भी आंवले लगे हुए हैं। लहले पालक, लहले में होता है लहराना, पालक लहराने लगी है, पालक खेत में खड़ी हुई लहरा रही है। मैं धनिया, मैं का यहाँ अर्थ होता है महकना, और धनिया भी महक रहा है, वो भी अपनी सुगंध वातावरण में बिखेर रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी जो सब्जी इसकी हम बनाते हैं, सब्जी का ही नाम है लौकी। लौकी और सेम फली, लौकी और सेम की फल जो बेलें हैं वो फैल गई हैं। फली मैंने उनकी जो फलियां लगी हैं, कि लौकी और सेम की बेलें फैली हुई है और जिन पर लौकियों और सेम की फलियां लगी हुई है। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर है मखमली रूप, मखमल के समान कोमल होते हैं, वो भी पककर लाल रंग के हो गए हैं, वो भी लाल रंग के हो गए हैं। मखमली टमाटर पककर लाल रंग के हो गए हैं। मिर्चों पर बड़ी हरी थैली, और बड़ी हरी थैली का अर्थ है मिर्चों पर जो मिर्च लगी हुई है, बड़ी बड़ी हरे हरे रंग की मिर्चें लगी हुई है। मिर्चों के पौधों पर भी अत्यधिक बड़ी बड़ी हरी मिर्चें लगी हुई है। तो ये तीसरे गद्यांश तक आज हम पढ़ेंगे। तो इस तीनों गद्यांशों में ही गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फलों का, सब्जियों का, सभी प्रकार का वर्णन कवि ने किया है, और इसके 2 पद्यांश रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।